श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 सूत्र नंबर 31। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और सब बातें भी अगर हम छोड़ दें तो तू सिर्फ इतना याद रख कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का युद्ध से भागना श्रेयकर नहीं है। यहाँ कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बातें समझनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का युद्ध से भागना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। एक श्लोक में वो कहते हैं, अगर तू क्षत्रिय बनकर वीर गति को प्राप्त होता है तो भी तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और अगर तू युद्ध से भागता है, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाता है, तो तुझे नरक में स्थान मिलेगा। इस स्वर्ग और नरक सिर्फ मन की स्थिति का नाम है। पिछले 500-600 वर्षों में मनुष्य एक समान है, ये बात इतनी ज़्यादा प्रचारित की गई कि हमें ये कृष्ण की बात थोड़ी अजीब सी मालूम पड़ेगी। अजीब सी मालूम ये पड़ेगी। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, इसलिए तू लड़, तू युद्ध से भाग मत, तू लड़। समाजवाद के जन्म से पहले जिन लोगों ने जीवन को बहुत गहराई से जाना, उनकी बिल्कुल ही अलग धारणा थी। वो धारणा ये थी कि कोई भी मनुष्य एक समान नहीं है, और दूसरी धारणा ये थी कि सभी मनुष्य अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के मनुष्य होते हैं, और उन्होंने मोटे तौर पर 4 वर्णों में उनको विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण की धारणा है, ये बुरी तरह से निंदित हुई। इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वर्ण की धारणा को मानने वाले लोग अत्यंत नासमझ साबित हुए। उन्हें वर्ण की कोई समझ ही नहीं थी कि वो हमारे मनीषियों ने क्यों बनाए, और जो लोग आज इसको प्रतिपादित कर रहे हैं वो लोग बहुत ही अवैज्ञानिक हैं। इसलिए आज बहुत मुश्किल पड़ती है, आज बहुत कठिनाई पड़ती है ये समझने में कि कृष्ण ने ऐसा कहा कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए तू युद्ध कर, युद्ध से भाग मत। जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन वर्ण का मनोवैज्ञानिक कारण बहुत ही स्पष्ट था, और आज भी जैसे जैसे हम मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सभी लोग ये मानते हैं कि सभी मनुष्य एक समान नहीं हैं। हर किसी मनुष्य में भेद है, और किसी ने भी जो भेद किए हैं, जो मनुष्यों को बांटा है, वो 4 से कम किसी ने भी नहीं बांटा है। वो चाहे पश्चिम के देश हो या भारत देश हो। अगर इन भिन्नताओं को हम बहुत ही मोटे रूप में रेखा बांधें तो इस मुल्क ने कृष्ण के समय तक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सत्य को विकसित कर लिया था, और हमने 4 वर्ण बांटे थे। 4 वर्णों में राज है, और जहाँ भी कभी मनुष्य को बांटा गया है वह 4 से कम में नहीं बांटा गया है, और 4 से ज़्यादा में भी नहीं बांटा गया है। जिन्होंने भी बांटा है, इस मुल्क में ही नहीं बल्कि अन्य मुल्कों में भी कुछ कारण दिखाई पड़ता है, कुछ प्राकृतिक तथ्य मालूम पड़ते हैं। ब्राह्मण से अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों का सारा समर्पण बौद्धिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, जिसकी आत्मा, जिसकी चेतना, जिसके प्राण की सारी ऊर्जा बुद्धि में रूपांतरित होती हो, जिसके जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज हो। उसे प्रेम नहीं मिलेगा तो चलेगा, उसे धन नहीं मिलेगा तो चलेगा, उसे पद नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सत्य क्या है?
इसके लिए वो सब कुछ समर्पित कर सकता है, सब कुछ भेंट चढ़ा सकता है। पैसा ना मिले, पद ना मिले, धन ना मिले, लेकिन सत्य की खोज होनी चाहिए, सत्य मिलना चाहिए। उसके प्राणों की ऊर्जा, उसकी सारी शक्ति, उसका सारा मनस कि सिर्फ एक ही लालसा है, और वो लालसा सिर्फ सत्य के इर्द गिर्द घूमती है। वो सोचता है कि ज्ञान कैसे मिले, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। जो लोग वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने खोज की है, वो चाहे आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे टेस्ला हो, अगर हम उनको देखें तो वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। उन्होंने सत्य को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, अपना संपूर्ण निछावर उन्होंने कर दिया, और यही उनका वर्ण है, ब्राह्मण। और ऐसे ही लोगों को ब्राह्मण कहना चाहिए। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का। उसके लिए ज्ञान नहीं है, उसके लिए ज्ञान का कोई मोल नहीं है। उसकी आकांक्षा का स्रोत है शक्ति, पावर। जिस व्यक्ति का सारा जीवन शक्ति को ही खोज रहा है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे क्षत्रिय। फिर वो चाहे सिकंदर हो, फिर वो चाहे हिटलर हो। हिटलर ने कहा है कि मैंने श्रेष्ठतम संगीत सुने हैं, दुनिया के सबसे अच्छे संगीतज्ञों को सुना है, बहुत अच्छे अच्छे वादक सुने हैं, लेकिन जब सिपाही सड़क पर पैरों की आवाज़ मिलाकर चलते हैं और उनके म्यान में तलवारें चमकती हैं, तो इससे ज़्यादा मधुर संगीत, इससे ज़्यादा सुंदर संगीत कोई हो ही नहीं सकता। इससे सुंदर संगीत कभी मैंने सुना ही नहीं। एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को ये बात बहुत पागलपन मालूम पड़ेगी। तलवार और सैनिकों के पदचाप में कोई कहीं संगीत होता है कि सिपाही एक साथ बढ़ते चले हों कदम से कदम मिलाकर, तो इसमें कहीं संगीत होता है? अरे संगीत तो होता है आकाश के नीचे वृक्ष के पार बैठकर तारों के संबंध में सोचने से। संगीत तो होता है संगीत में, काव्य में, वीणा में, तबले में। संगीत तो होता है सत्य की खोज में। ये कैसा संगीत है तलवार की चमक में और सैनिकों के पदचाप में? लेकिन जो क्षत्रिय है वो भी ठीक बात कर रहा है। वो ठीक बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका तारों से कोई मतलब ही नहीं है। तारों से कोई अर्थ है ही नहीं उसका। उसका तो सिर्फ एक ही संकल्प है, शक्ति की खोज, ऊर्जा की खोज। और शक्ति और ऊर्जा के ऊपरी शिखर पर वो कैसे पहुंचे, उसको वो कैसे प्राप्त करे, इसको हमने कहा है क्षत्रिय। और कृष्ण अर्जुन को पहचानते हैं बहुत भली भांति। अर्जुन भी इसी टाइप का है, क्षत्रिय टाइप का है। उसकी सारी विद्या, उसका सारा चाल ढाल, उसकी सारी मनस, उसकी सारे के सारे शरीर, उसकी एनाटॉमी, सब कुछ क्षत्रिय जैसी है। लेकिन वो आज युद्ध भूमि में खड़ा होकर बातें कर रहा है ब्राह्मणों की जैसी। इसलिए वो अर्जुन से कहते कि क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर तो इससे अन्यथा भी हो जाएगा तो भी तू दीनहीन हो जाएगा, तुझे नरक की प्राप्ति होगी। और मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध वो नहीं है जो वो किसी और के प्रति करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है वो जो अपनी चेतना के साथ करता है। कृष्ण की भाषा में अगर समझें कि जो मनुष्य का मौलिक स्वर है, अंदर जो उसके संगीत बज रहा है, अंदर जो उसका वाइटल फोर्स है, जो उसकी प्राणों की शक्ति है, अगर वो उसको कहीं अन्यथा लगाता है, वो जो उसका मौलिक स्वर है, अगर वो उसको नहीं सुनता है,
तो ये उस व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध है और इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ नरक का भागी ही होगा। और कृष्ण उससे कहते हैं कि तो अगर यहां वहां भी हो जाएगा तो तू अपने ही प्रति अपराधी हो जाएगा। तीसरा वर्ग आता है वैश्य। वैश्य को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान उसके लिए बेकार की चीज है और तलवार को देख के सिर्फ वो डरता है। तलवार में संगीत होना ये तो उसकी सोच से भी परे है, ज्ञान ये उसके मतलब की चीज नहीं है। तलवार में उसे संगीत तो कभी नहीं, लेकिन सिर्फ डर दिखाई देगा, भय दिखाई देगा, जिसे ज्ञान की खोज नासमझी मालूम पड़ेगी। ज्ञान की खोज तो सिर्फ सिरफिरों का काम है। वो तीसरा वर्ग है जिसके लिए धन ही महिमा है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, धन के आसपास जिसके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है। अगर वैसे आदमी को मोक्ष की बात करनी हो तो उसके लिए मोक्ष भी धन के रूप में ही दिखाई पड़ सकता है। अगर वह भगवान का चिंतन भी करेगा, अगर वो व्यक्ति भगवान का चिंतन भी करेगा तो पूजा भी वो लक्ष्मी की ही करेगा। वो अपने पूजा घर में लक्ष्मी नारायण को ही स्थापित कर लेगा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ तथ्य, ये सिर्फ फैक्ट है। अगर ऐसा आदमी अपने को छुपाए, अगर ऐसा आदमी अपने को दबाए तो बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो जीवन की परम अनुभूति का द्वार है, उसके लिए जो ब्रह्म का द्वार है, उसके लिए जो परमात्मा का द्वार है, वो सिर्फ धन से ही खुलेगा, सिर्फ पैसे से ही खुलेगा। इसके अलावा कहीं और खुलने वाला नहीं है। ये जो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये कोई छोटे लोग नहीं हैं। कोई कारण नहीं है इनको छोटा होने का। ये अपने वर्ग में सबसे श्रेष्ठ है, ये वैश्य में सबसे श्रेष्ठ है। समाज ने उनको चाहे किसी भी वर्ग में क्यों ना बांटा हो, लेकिन मनोवैज्ञानिकता के आधार पे उनका जो मनस है, उनका जो शरीर है, उनकी जो प्राणों की शक्ति लगती है, अगर हमारे मनुष्य के अनुसार अगर हम इनको किसी एक वर्ग में रख सकते हैं तो वो है वैश्य वर्ग। वर्ण की जो व्याख्या है उसमें हम तुलना नहीं कर सकते, ये सिर्फ तथ्य की बात है। इसमें तुलना नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सभी धर्म अपने में पूर्ण है, सभी वर्ण अपने में पूर्ण है और सभी एक समान है, बस उनका मनस अलग अलग है। जिस दिन वर्ण की धारणा तुलनात्मक हुई कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, उस दिन वर्ण की वैज्ञानिकता ही चली गई और समाज में इसका शोषण होने लगा। जिस दिन वर्ण की तुलना पैदा हुई कि क्षत्रिय ऊपर है, ब्राह्मण ऊपर है, वैश्य ऊपर है, कि शूद्र ऊपर है, कि कौन नीचे है कौन पीछे है कौन ऊपर है, जिस दिन वर्ण का शोषण किया गया, वर्ण के वैज्ञानिक सिद्धांत को जिस दिन सामाजिक शोषण की आधारशिला में रखा गया, उस दिन से ही वर्ण की धारणा अनाचार हो गई। उस दिन से ही वर्ण के आधार पर शोषण किया जाने लगा। भारत में, हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसका शोषण ना किया गया हो, जिसके साथ अनाचार ना किया गया हो। किसी भी सिद्धांत का शोषण किया जा सकता है। वर्ण की धारणा का भी शोषण हुआ और अब इस मुल्क में जो वर्ण की धारणा के समर्थक हैं वो उसकी वैज्ञानिकता का समर्थन नहीं करते हैं कि उसकी वैज्ञानिकता क्या है। इस वीडियो में जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसके वैज्ञानिक तथ्य को रख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री होंगे, इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे कि हाँ इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी थे। आगे भी मैं बताऊंगा
कि एक ही वर्ण में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका कारण भी बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिकता छिपी हुई है, बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है वैज्ञानिक। आज वर्ण के आधार पर जो शोषण किया जा रहा है वह उसके समर्थक हैं, और उसकी वजह से या तो वे डूबेंगे, और जो वर्ण की वैज्ञानिकता हमारे मनुष्य ने दी थी वो तो सारी की सारी डूबी गई है। एक चौथा वर्ग है, तो जिसको ना तो जिसको पैसे से प्रयोजन है, ना धन से प्रयोजन है, शक्ति से भी कोई अर्थ नहीं है, और ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसका जीवन कहीं बहुत गहरे में सेवा के आसपास घूमता है। अगर वो अपने को कहीं पूरी तरह से समर्पित कर सकता है तो वो सिर्फ सेवा में ही समर्पित कर सकता है। अगर वो कहीं परमात्मा को पा सकता है, अगर वो कहीं ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, तो वो सिर्फ सेवा में ही प्राप्त कर सकता है, सिर्फ सेवा के जरिए ही प्राप्त कर सकता है। हमने कृष्ण का सुना है कि जब वो युधिष्ठिर की सभा में गए थे तो उन्होंने जूठी पत्तलों को उठाना चुना। उन्होंने सभी की चरण पादुकाओं को उठाना चुना। ये उनकी सेवा थी। अगर हम उनकी सेवा को देखें तो हम कृष्ण को भी शूद्र वर्ण में रख सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण शूद्र वर्ण के थे। वो जितने क्षत्रिय थे उतने ही वो ब्राह्मण थे, वो जितने ब्राह्मण थे उतने ही वो शूद्र थे, वो जितने शूद्र थे उतने ही वो वैश्य थे। कृष्ण ने पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा लिया था, इसलिए हम आज कृष्ण को कहते हैं पूर्ण अवतार। इसलिए कृष्ण भी स्वयं को कह पाए कि मैं ही परमात्मा हूं। वो हर चीज में सबसे आगे थे, वो चाहे सेवा हो, चाहे युद्ध हो, वो चाहे ज्ञान हो, या चाहे वो द्वारका नगरी बसाना हो। ये 4 वर्ग हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। ये सिर्फ 4 विभाजन है। और कृष्ण की पूरी साइकोलॉजी, कृष्ण का पूरा मनोवैज्ञानिकता, गीता इस बात पर खड़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति का परमात्मा तक जो पहुंचने का मार्ग है वह अपने ही धर्म से होकर गुजरता है। धर्म से मेरा मतलब नहीं है हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना ईसाई से। धर्म से मेरा मतलब है उसके वर्ण से। और वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध को, वो एक क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुए, लेकिन जो उनके अंदर से बचपन में जो उनके प्राणों की चेतना थी, उनकी सारी की सारी प्राणों की शक्ति लगी है सत्य की खोज में। और अगर मैं उनको दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण कहूं तो ये गलत नहीं होगा। वो क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो सारी की सारी प्राणों की शक्ति थी वो सत्य की खोज में लगी, इसलिए हम उनको ब्राह्मण कहेंगे। गीता में जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने वर्ण से ही, अपने धर्म से ही, स्वधर्म का मतलब है अब उसका वर्ण। स्वधर्म का मतलब ना हिंदू से है, ना मुस्लिम से है, ना सिख से है, ना जैन से है, ना ईसाई से है। स्वधर्म से मतलब है कि अपना वर्ण, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म से ही सत्य को उपलब्ध हो सकता है। तो एक बहुत जरूरी बात पैदा हो गई, वो यह बात थी कि कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है। अगर जन्म से तय ना हो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जीवन भर कोशिश करता रहे और पता ही ना लग पाए कि वह किस वर्ण का है।
उसका झुकाव किस तरफ है, ये कैसा पता लगे? वह क्या होने के लिए पैदा हुआ है, वो क्या बनने के लिए पैदा हुआ है, इसका पता नहीं लग सकता है। तो सबसे आसान रास्ता था कि अगर जन्म से, अगर पैदा होते ही ये निश्चय कर लिया जाए तो जरूरी, ये जो सिद्धांत है ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही तय हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। 95% कि क्षत्रिय के घर क्षत्रिय ही पैदा होगा। दो जातियों में शादी ना हो, उसका कारण ये था कि आत्मा जो चुनाव करती अपने जन्म के लिए, उसके लिए एकदम सुगम व्यवस्था हो जाए। अब जैसे एक पिता और एक माँ जिनके जीवन की खोज ही ज्ञान रही हो, वह निश्चित ही ऐसे गर्भ को निर्मित करेगी। वह गर्भ किसी ज्ञान, किसी खोजी आत्मा के लिए सुगम रास्ता होगा, और इसलिए बहुत संभावना है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही पैदा हो। संभावना है, निश्चित नहीं है, थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है। ये जो 4 हिस्सों में समाज को बांटा गया, ये जो 4 हिस्सों में समाज को तोड़ दिया गया, इसमें ये जो 4 नीचे ऊपर की धारणाएं हुई, ये बहुत बाद में हुई। पहले तो ये जो धारणाएं चलती थी, ये वैज्ञानिक ढंग से चलती थी, मनोवैज्ञानिक ढंग से चलती थी, ताकि आदमी पहचान सके कि उसके जीवन का मौलिक कर्तव्य क्या है, उसके जीवन की सारी शक्ति कहाँ लगने वाली है, उसके जीवन की इच्छा क्या है, और वो उन इच्छाओं को लेके, वो अपने जीवन की इच्छाओं को लेके इच्छा विहीन तक में पहुंच सकता है, शून्य में पहुंच सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और सब बातें छोड़ दे, और तेरे लिए यही उचित है कि तू लड़, भाग मत। तू लड़ ही सकता है, तेरा सारा व्यक्तित्व योद्धा का है। तू हाथ में किताब लेकर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि तेरे प्राण किताब तक नहीं पहुंच सकते। तू सेवा भी नहीं कर सकता है कि तू कहे कि मैं लोगों के पैर दबाऊं, क्योंकि तेरी आत्मा तो वहां होगी ही नहीं। तेरी आत्मा तो होगी धनुष और तीर में। तू रुपया भी इकट्ठा कर लेगा तो वो, उसका भी तेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। अगर तू रुपया पैसा भी इकट्ठा कर लेगा तो उससे तलवार ही खरीद लेगा, उससे तीर कमानी खरीद लेगा, इससे ज्यादा तेरा कोई महत्व नहीं है। और सबसे अंतिम बात, मूल्य रुपये में नहीं होता है, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में होता है। मूल्य रुपये में नहीं होता है, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में होता है। अगर वैश्य के हाथ में रुपया आ जाए तो उसका मूल्य है, क्षत्रिय के हाथ में रुपया आ जाए तो सिर्फ उसका मूल्य इतना ही है कि वो तीर कमान खरीद ले, वो बंदूक खरीद लेगा, वो अपनी शक्ति ही बढ़ाएगा पैसे से। और ब्राह्मण के हाथ में तो रुपये का कोई मतलब ही नहीं है, जो सच्चा ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण रुपये पैसे को ठीकरा ही कहते हुए आए हैं। अगर ब्राह्मण के हाथ में रुपया दे दिया जाए तो ब्राह्मण उससे किताब खरीद लेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं, वह बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो सकता? अगर अर्जुन होना चाहे ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। अगर गौतम बुद्ध क्षत्रिय के घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं, और एक बात आप ठीक से समझ लीजिए, बुद्ध के जैसा ब्राह्मण आज तक कभी हुआ ही नहीं है। महावीर क्षत्रिय के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन बाद में जाके वो ब्राह्मण हो सकते हैं, और महावीर जैसा भी कोई ब्राह्मण नहीं हुआ है। जो जैनों के जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं, वो सारे क्षत्रिय ही हैं, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के जैसा कोई काम नहीं किया।
उन्होंने काम किया शुद्धतम ब्राह्मण का, वो सत्य की खोज में निकले। तो क्यों कृष्ण जोर दे रहे हैं अर्जुन को कि तो क्षत्रिय हो सकता है, जब बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, जैनों के जो 24 तीर्थंकर हैं वो सारे क्षत्रिय हैं, वो फिर भी ब्राह्मण हो सकते हैं। तो अर्जुन का इसमें क्या कसूर है? अर्जुन क्यों नहीं हो सकता है इसमें? तो कृष्ण बहुत भली भांति समझते हैं अर्जुन को। 30 साल की उम्र तक आदमी जितना सीखता है वह उसके पूरे जीवन का 50% है, पूरे जीवन के ज्ञान का 50%। बाकी शेष जो वो सीखता है 50%, वो 30 साल के बाद सीखता है। और जो उसने 30 साल में सीखा है, प्रथम 30 साल में, उसको करीब करीब बदल पाना बहुत असंभव है, बदला ही नहीं जा सकता है। अगर बुद्ध, महावीर क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण की यात्रा पर निकल सकते हैं, तो उनके जो लक्षण थे वो बचपन से ही साफ थे। बुद्ध को एक प्रतियोगिता में खड़ा किया गया कि तू हिरण पर निशान लगा, तो वे इससे इनकार कर देते हैं। अर्जुन ने ऐसा कभी नहीं किया। अर्जुन ने कहा, अगर अर्जुन को जब भी निशाना लगाने के लिए दिया गया, वो चाहे चिड़िया की आंख हो, वो चाहे मछली की आंख हो, उसने निशाना लगाया और उसने जरा भी, उसका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। लेकिन आज अचानक अब वो क्या कह रहा है? उसके पास जो व्यक्तित्व है, उसके पास जो मनस है, उसके पास जो शरीर का पूरा ढांचा है, वो बदलना नहीं जा सकता है। उसकी सारी तैयारी, उसकी सारी शिक्षा, उसकी सारी कंडीशन, उसकी सारी व्यवस्था, उसका सारा मनस क्षत्रिय के लिए तैयार किया गया है। और आज अचानक वो भाग रहा है इन सारी चीजों से। तो कृष्ण उससे कहते हैं कि तू जो छोड़ने की बात कर रहा है वह कोई उपाय नहीं है, तू क्षत्रिय है यह जान। अब शेष यात्रा, अब जीवन की जो शेष यात्रा होनी है वो क्षत्रिय की तरह ही होनी है, गौरवपूर्ण ढंग से होनी है। और अगर तू क्षत्रिय होने से भागता है तो तू नरक का भोगी होगा। क्षत्रिय के मार्ग पर जाकर ही तू यश को उपलब्ध हो सकता है, तुझे यश मिल सकता है। और अगर तू असत्य के मार्ग पर जाएगा तो तुझे नरक के अलावा, अपयश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था मनोवैज्ञानिक कारण हमारे वर्ण का, कि हमारे मनीषियों ने 4 मोटे तौर पे वर्ण क्यों बांटे थे। ना कोई वर्ण बड़ा है, ना कोई वर्ण छोटा है, अपने आप में सब विशिष्ट हैं। और व्यक्ति अपने स्वधर्म से ही परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को हमारे इस वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिकता समझ में आए, मनोवैज्ञानिकता समझ में आए। और हमारे भारत देश से ये जाति पाति का भेद मिट सके। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी चेतना को बदलना पड़ेगा। आगे जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी आत्मा अपने शरीर का चुनाव, आत्मा अपनी माता और अपने पिता का चुनाव कैसे करती है। जब किसी आत्मा को किसी गर्भ का चुनाव करना हो या किसी आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेना हो, तो वो अपने माता पिता का चुनाव किस तरह से करती है। आज के लिए बस इतना ही। कृष्णा कृष्णा।